अब स्वामी जी अपने विषय पर लौटते हैं। आंखों की बहुत सारी बीमारियों की बात देखिए हो चुकी है, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी कुछ और है। लौटो। वो तमाम लोग जिनकी आंखें ठीक हैं, अच्छी हैं, वो खूबसूरत आंखों का ख्वाब देख रहे होते हैं। तो स्वामी जी, क्या आंखें जो कुदरत की तरफ से मिली हैं उसको कुछ और खूबसूरत बनाया जा सकता है? एक बच्ची मुझे याद आ रही है जिसे वर्ल्ड क्यूटेस्ट बेबी का अवार्ड मिला, अनाहिता हाशिम जादे, ईरान की बच्ची है, बड़ी प्यारी आंखें उसकी। हमारे शिरोमणि है चरक शुश्रुत धन्वंतरी के वर्तमान है। आचार्य जी, घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं? सौंफ, काली मिर्च, मिश्री आदि के जो अलग अलग उपाय बताए जाते हैं उसको भी जरा आप बता दें। आँख के लिए, आँख के लिए, खाने के लिए तो काली मिर्च या जिसको दखनी मिर्च बोलते हैं, सफ़ेद मिर्च होता है, उसमें दखनी मिर्च को लेकर के और थोड़ा उसके अंदर मिश्री मिला करके, सौंफ मिला करके, यानी जैसे दखनी मिर्च 50 ग्राम ले लें, सौंफ 50 ग्राम ले लें, लगभग 100 ग्राम या 50 ग्राम मिश्री ले लें। इसको पाउडर कर करके एक एक चम्मच सुबह शाम लेते रहें तो ये आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आंवले का जूस आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आंवले का जूस सेवन भी करें और आंवले का जूस आँखों में डालने का भी काम कर सकते हैं, ताज़ा रस निकाल करके। हालांकि नहीं तो फिर आंवले का रस को, जैसे किसी को थोड़ा लगे, थोड़ा ताज़ा पानी मिला करके, जो आई वॉश कप है उसको आँख में लगा करके आँखों को धोने का काम 5-10 मिनट यदि प्रतिदिन करते हैं, त्रिफला से आई वॉश, तो उससे बहुत लाभ हो जाएगा। त्रिफला से भी आई वॉश कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त आँखों के लिए जो है, सुबह मुंह में पानी भर करके, पूरा पानी मुंह में भरें, फिर छींटा दें। कम से कम आप 50-100 बार छींट मारें, 2-3 मिनट में हो जाता है काम। तो इस तरह से करते हैं तो उससे भी बहुत, आँखों में छींटे मारने मात्र से भी। मैं और उन अभिभावकों को निवेदन करना चाहूँगा जिनके बच्चों के आँखों में चश्मा है, उनके लिए यदि प्रतिदिन मुंह में पानी भर करके सुबह छींटे मारने की आदत डलवाएं। जैसे सर्दी में है तो ठंडे पानी से छींटे मारें, निश्चित रूप से चश्मे का नंबर कम होता है, निश्चित रूप से कम होता है, और 2-3 महीने के अंदर में ही कम हो जाएगा। और खाने के लिए जैसे मैंने कहा कि आंवले का रस या आंवले की मुरब्बा, चटनी, किसी भी रूप में आंवले का सेवन करते रहें। बहुत ज़्यादा आंवला लेने से थोड़ा पेट साफ हो जाता है, जिसको कब्ज है वो भी ठीक हो जाता है, पर जिसको दस्त लगते हो तो थोड़ी सी मात्रा लिमिट कर दें, क्यों पता चला कि बहुत सारे आंवले खा गए और पेट ज़्यादा साफ हो गया, तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा। देखिए ना स्वामी जी, और आँख में डालने के लिए जैसे हमने बताया कि त्रिफले के पानी से आँखों को धोएं, और पतंजलि के जो दृष्टि है, हालांकि लगती है पर बहुत अद्भुत है। उसके अंदर नींबू है, सफ़ेद प्याज है, अदरक है और शहद है। यानी नींबू, प्याज और अदरक, ये तीन जितनी मात्रा में है, एक एक चम्मच है, मान लो शहद 3 चम्मच ले लें या 4 चम्मच ले लें, उसको मिला करके और आराम से उसको धूप में रख दें थोड़े दिन के लिए, तो वो चीज़ें जो मोटा भाग है नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का जो है साफ निकल कर आएगा, उसको नितार करके अपने घर में बना सकते हैं। नहीं तो बनी बनाई आंवला एक फायदे अनेक। आचार्य जी ने देखिए मिनटों में आंवले से कैसे आंखों को फायदा मिले, पेट को फायदा मिले, सेहत अच्छी रहे, उसके बारे में बता दिया। मैं एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ, नियर विजन लॉस। इसके मुताबिक इस स्टडी के आधार पर जो नियर विजन लॉस के मामले हैं वो भी पिछले 30 साल में दोगुने हो गए हैं। और जो दूर की नजर कमजोर होने की हम बात करते हैं लगातार, लेकिन अब नियर विजन लॉस से ये पता लग रहा है कि जिनकी पास की नजर पहले बेहतर थी, बहुत से ऐसे लोग हैं उनकी पास की नजर भी कमजोर हो रही है। स्वामी जी, आंखों की पावर को कैसे बढ़ाया जाए और नियर विजन लॉस से अपने आप को कैसे बचाया जाए, क्या करें उसके लिए? तो हम प्रारंभ से जो उपाय बता रहे थे उसमें 1-2 बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम और सारे खाने पीने के, आंखों में डालने के, आंखों के धोने के उपाय तो सब बताए, और बच्चे इधर कठिन कठिन आसन भी कर रहे हैं। जो ये कठिन न कर पाए तो सरल ही आसन कर ले। एक विशेष बात, सब बच्चे सीधे बैठ जाएंगे, मेरुदंड सीधा और आंखें बंद, और आंखों की पुतलियां नहीं हिलनी चाहिए। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक। कोरोना, उसके बाद ये जो है ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन पढ़ाई, फिर पूरा गैजेट्स का इस्तेमाल और पॉल्यूशन, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस से आंखों पर बहुत गलत असर पड़ता है। और जिनका मन अशांत रहता है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर बल दे करके इसको समय दे रहा हूँ इस बात को, जिनका मन चंचल होता है उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं। तो
आंखें बंद करने के बाद भी, और यहाँ तक कि जब हम रात को सोते स्वप्न में भी आंखों की पुतलियां घूमती रहती है, तो ध्यान लगाया करें। और आंखों में भी ध्यान लगाने का वर्णन उपनिषदों में है। जो आंख का जो काला भाग है, बीच की जो पुतली है, वहीं पर मन को टिकाया और आंखों को ऐसे आज्ञा दे, ऑर्डर दे। आंखों पर ऐसा नियंत्रण आएगा, ध्यान भी लग जाएगा, आपके ऑर्डर में रहनी चाहिए आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपकी इमोशंस, आपके अंग प्रत्यंग, आपकी आंखें, आपके कान। और यही धर्म है, यही अध्यात्म है, और यही जीवन है, और यही सबसे बड़ा विज्ञान है। तो जो ध्यान करते हैं, मैंने सुना है जिन लोगों ने 50-50 हजार 1-1 लाख किताबें पढ़ी और जिन्होंने ध्यान किया, 1-1 लाख किताबें पढ़ने के बाद भी उनके विजन में कोई कमी नहीं आई, दृष्टि में कमी नहीं आई, चश्मा नहीं लगाना पड़ा। ये बहुत बड़ा सत्य है, ध्यान, प्रार्थना। और इसके साथ साथ करुणा की दृष्टि से मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। जो प्रसन्नता पूर्वक, जो मैत्री के साथ, सबके साथ दिव्य दृष्टि रखते हैं, सबके को मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, जो वेद का उद्घोष है, यो माम पश्यति सर्वत्र ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम की जो दृष्टि है, उसे दृष्टि से दृष्टिकोण तो अच्छा होता ही है, हमारी दृष्टि भी अच्छी होती है और आंतरिक दृष्टि भी हमारी अच्छी होती है। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बहुत शानदार बातें स्वामी जी आपने दो बताई। उपाय बड़े गहरे।